आज के दौर में हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप लोग जो मुझे इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये भी किसी तकनीक की देन है। पर अगर आपको मालूम चले कि यही टेक्नोलॉजी आपके धर्म को लेकर मजाक उड़ा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय चैट जीपीटी के एआई सिस्टम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल खबरों की दुनिया पर। आज की इस वीडियो में हम इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको किस तरह ये एआई सिस्टम सनातन धर्म के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई, अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का वो दिमाग है जो समय के साथ साथ अपने आप अपडेट होता है। पिछले कुछ दिनों से ही मार्केट में लॉन्च हुई ऐसी एक नई तकनीक के बारे में खूब बातें हो रही हैं। शायद आप में से कुछ लोग इसका नाम पहले सुने होंगे। चैट जीपीटी एक एआई रोबोट सिस्टम है जो आपके किसी भी सवालों के जवाब दे देता है। और सिर्फ सवाल नहीं, आप जो भी इससे काम करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई लेख लिखना चाहते हैं या फिर ईमेल लिखना चाहते हैं या फिर अपनी सीवी बनाना चाहते हैं, बस इसे आपको अपनी डिटेल्स देनी है और ये अपने आप ही आपको एक सीवी तैयार करके दे देगी। इसको हम और आसान भाषा में समझते हैं। अब तो लगभग सभी ऐप में चैटबॉट आ चुका है, चाहे जियो हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स या फिर ऑनलाइन जो शॉपिंग ऐप्स है, उनमें भी अब चैटबॉट का सिस्टम आ चुका है। अगर इन ऐप से रिलेटेड आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो कस्टमर केयर के ऑप्शन पर आपको ये चैटबॉट दिखाई देता है। चैटबॉट में पहले से ही कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर सेट किए जाते हैं और जब आप इससे कोई सवाल करते हो तब वो उस डेटा के मुताबिक आपको जवाब दे देता है। अगर आप अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन पे भी ये फीचर है। ऑनलाइन पेमेंट्स के जितने भी ऐप है और लगभग आजकल सभी ऐप्स में ये फीचर दिया जाता है। पर ये सब एक हद तक आपको जवाब दे सकते हैं। और वही दूसरी ओर अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल जैसे सर्च इंजन को अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो छोटे छोटे सवाल के जवाब तो वह खुद से दे देता है, पर जब आप किसी सवाल को उसे ज़्यादा डीप से पूछते हो तो वो विकिपीडिया का कोई पेज ओपन कर देता है या फिर कोई वेबसाइट पे लेके चला जाता है। मतलब वो उसके अंदर जो डेटा है वो उसको दिखाता है। यही फ़र्क है इस एआई रोबोट चैट सिस्टम में और गूगल में। जीपीटी चैट में जब किसी तरह का सवाल आप पूछते हो वो उसी का एग्जैक्ट जवाब देता है, चाहे वो सवाल जितना भी बड़ा हो, वो जवाब आपको पूरा कंप्लीट करके देता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें धर्म का क्या ताल्लुक है। इस चैट जीपीटी पर जब मैंने रामायण और महाभारत के ऊपर जोक सर्च किया तब कुछ ऐसा रिजल्ट आया, और वही सेम सवाल जब मैंने दूसरे धर्म के ऊपर पूछा तब ये एआई सिस्टम जवाब देता है कि ये धर्म का विषय है, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, इसको बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोगों की आस्था का विषय है। पर जब फिर से मैंने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, इन सब के बारे में जोक सर्च किया तब भी इस तरह के रिजल्ट आए। और अन्य धर्म के बारे में पूछने पर ये एआई सिस्टम हमें नसीहत दे रहा है कि ये धर्म का मामला है, इसको लेकर जोक्स बनाना सही नहीं है और बहुत से लोगों की इसमें आस्था है। मतलब इस एआई सिस्टम को तैयार ही ऐसे किया गया है कि जब आप इसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर मजाक करने को कहोगे तब ये जोक्स दिखा देगा, पर जब आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर यही सेम सवाल उससे पूछोगे तब वो आपको नसीहत देगा कि ये धर्म का विषय है, इसको लेकर मजाक नहीं कर सकते। मतलब इस चैट रोबोट में पहले से ही इस तरह का डेटा फिट किया गया है जिसकी वजह से इस तरह का जवाब दे रहा है। जो लोग इस बात की गहराई को नहीं समझ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि भविष्य के आने वाले समय में दुनिया का पूरा कंट्रोल एआई के हाथ में होगा। This artificial intelligence software. So it's very exciting. Software is going to solve that, where it'll look at all the new information and present to you, knowing about your interests, what would be most valuable. So making us more efficient. We're focusing on what we've talked about on autonomous systems. And we sort of see it as the mother of all AI projects. So autonomy is something that's incredibly exciting for us. We'll see where it takes us. If someday we got to the point where there were robots every place, they were running farms, they were running Apple, they were running Berkshire Hathaway, and all you had to do was one person could punch a button at the start of every morning, and all the goods and services that we're getting now would be turned out by robots. It is
seeping into our lives in all sorts of ways that we just don't notice. We're just getting better and better at it, and we're seeing that happen in every aspect of our lives, from medicine to transportation to how electricity is distributed. And it promises to create a vastly more productive and efficient economy. And if properly harnessed, can generate enormous prosperity for people, opportunity for people, can cure diseases that we haven't seen before, can make us safer because it eliminates inherent human error in a lot of work. Artificial intelligence is going to be extremely helpful, and the risk that it gets super smart, that's way out in the future and probably worth talking about. But now what we're seeing is that for the first time, computers can see as well as humans. That's pretty incredible. Did a study on Tesla's Autopilot version 1, which is relatively primitive, and found that it was a 45% reduction in highway accidents. And that's despite Autopilot 1 being just version 1. Version 2, I think, will be at least 2 or 3 times better. That's the current version that's running right now. So the rate of improvement is really dramatic. We have to figure out some way to ensure that the advent of digital superintelligence is one which is symbiotic with humanity. ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बच्चों के एजुकेशन से लेकर ऑफिस के काम काज में हर जगह यूज़ होंगे। ज़रा आप सोचिए, जब आने वाली पीढ़ी के बच्चे इस रोबोट से पूछेंगे अपने कल्चर, अपने धर्म के बारे में, और उसे इस तरह का जवाब मिलेगा, तब उस पर क्या असर होगा। वो बच्चा तो यही समझेगा कि उसके धर्म की कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए तो इस रोबोट सिस्टम में भी यही सब दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि ये चैट जीपीटी इस समय मार्केट पर बीटा वर्जन पर अवेलेबल है। बीटा वर्जन मतलब किसी ऐप या फिर किसी सॉफ्टवेयर की ऐसी स्थिति जब उसके ऊपर काम किया जा रहा है और उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है टेस्ट करने के लिए। मतलब यही समय है कि वो इस चीज़ को ठीक कर ले, नहीं तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा होगा। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के विरोधी नहीं है। हम मानते हैं कि सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म का सम्मान हो और हमारा नहीं। आशान्वित हो कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे खबरों की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।